सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया जब से हम लोग अयोध्या से आए हैं तब से हमें राम जी का चरणामृत नहीं मिला, और राम जी का चरणामृत बट रहा है। अगर हम राम का चरणामृत नहीं देंगे तो भगवान के प्रसाद का अपमान होगा। लक्ष्मण भैया बोले, क्या करें? सीता मैया बोली, जाओ लक्ष्मण प्रसाद ले आओ, चरणामृत ले आओ। लक्ष्मण जी गए और जाकर के केवट के पास खड़े हो गए, चरणामृत दे दो। केवट बोला, यहाँ भेदभाव नहीं चलेगा, प्रसाद लेना है लाइन से आओ। लक्ष्मण आए सीता मैया के पास, देखा मैया भगवान ने अपने भक्तों को कितना सर चढ़ा रखा है, ये हमसे कहता है कि लाइन में लग करके प्रसाद दो। सीता बोली, लक्ष्मण ये भक्त है और भगवान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भक्त बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भक्त बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भक्त बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। भक्त है मेरी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। जय हो। लक्ष्मण भैया गए, लाइन से चरणामृत लिया, प्रसाद को पाया। केवट से कहने लगे, पार करो। केवट ने जाकर के नाव में राम लक्ष्मण सीता को बिठाया। केवट नाव चलाने लगा, नाव को चलाता है, नाव को ले जाता है गंगा पार किनारे तक, लेकिन नाव किनारे पर लेने के बाद फिर घुमा देता, नाव को घुमा करके फिर गंगा में ले आता, इधर से उधर और उधर से इधर नाव को करने लगा। राम जी ने कहा, केवट पार कर दो। केवट ने राम जी से कहा, थोड़ा शांत बैठो। अरे आपको जल्दी नहीं है, आपसे पहले बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। राम जी ने देखा केवट कौन इंतजार कर रहा। केवट ने हाथ जोड़े, बोले, सरकार हमारे पिता गंगा के किनारे रहते थे, मछली मार मार के खाते थे, उनके खाते में बहुत पाप जमा है। एक काम करो, आज हम आपको नौका से तब उतारेंगे, पहले आप हमारे पितरों को पार करो और उसके बाद हम आपको पार करेंगे। भगवान ने यही किया। पितर पार कर मुदित मन, पार कर मुदित मन, प्रभु ही गयो लय पार, प्रभु ही गयो लय पार। और भगवान ने आज केवट के पितरों को पार किया है। क्यों? क्योंकि वही बात, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय हो। भगत के वश में है भगवान, के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आज प्रहलाद के वश में भगवान नरसिंह हो गए और भगवान ने कहा, प्रहलाद चिंता न करो, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो। जिस परिवार में एक भगवान का भक्त होता, वो पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा कुल, पूरा का पूरा खानदान, गोत्र उद्धार हो जाता।
और केवल जिस परिवार में भक्त होता, आप ऐसा ना सोचना कि जो भक्त होता है भक्त के पिता के कुल का ही उद्धार होता ना। जो भक्त होता है भक्त की मां का जो कुल होता है, जो गोत्र होता है, उनका भी उद्धार होता है। भक्त अपने दादा दादी का तो उद्धार करता ही करता है, भक्त अपने नाना नानी का भी कल्याण कर देता है, उनका भी उद्धार कर देता है। प्रहलाद जी का चरित्र आया अष्टम स्कंद के अंतर्गत। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, परीक्षित भगवान के नाम की महिमा समझ में आई? परीक्षित कहते, गुरु जी भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, जिसने भगवान को बुलाया भगवान गए, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। क्या भगवान केवल मानव के बुलाने पर आते? सुखदेव जी मुस्कुरा करके कहते, नहीं राजन, भगवान तो पशु पक्षी के बुलाने पर भी आ जाते। अष्टम स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष की कथा आई। एक हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान ने आकर के हाथी का परम कल्याण किया। ये हाथी एक बार अपने परिवार के साथ घूमने निकला। परिवार के साथ घूमते 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 हाथी को प्यास लगी, और जब हाथी को प्यास लगी, हाथी इधर उधर घूमने लगा, जल की खोज करने लगा। इसकी नाक में कमल की सुगंध आई। हाथी समझ गया कमल जहां होता है वहां जल अवश्य होता है, और हाथी एक सरोवर के किनारे पहुंच गया। सरोवर के किनारे जाकर के हाथी ने जल पिया, प्यास बुझाई। सरोवर के जल को लेकर के अपने पुत्रों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर फेंकने लगा। जल क्रीड़ा करते करते इसको बहुत देर हो गई। इतने में एक मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ ने आकर के हाथी का पांव खींच लिया और पकड़ करके पानी के अंदर ले जाने लगा। हाथी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन हाथी जल के बाहर नहीं आ पाया। 1000 वर्ष बीत गए। धीरे 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 हाथी का पूरा परिवार हाथी को छोड़ करके चला गया। ये मगर हाथी को खींच करके जल के अंदर ले जा रहा है। हाथी को लगा अब मेरा अंतिम समय आ गया। केवल जौ के बराबर सूंड ऊपर रह गई। हाथी ने विचार किया, मैं इस सरोवर तक आया कैसे? इस कमल के कारण। हाथी ने कमल के फूल को सूंड में फंसा करके तोड़ा, ऊपर उठा दिया। हे गोविंद, मेरी ये अंतिम भेंट स्वीकार कर लेना। और जैसे ही हाथी ने कमल को उठाया, भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया। नंगे पांव भगवान दौड़ पड़े, और उस समय भगवान का नाम पड़ा है हरि। उस समय भगवान का एक नाम पड़ा हरि। भगवान का नाम हरि क्यों पड़ा? हरि इसीलिए कहलाते हैं, दुख हम तीनों का हरते हैं। है उनका नाम भक्तवत्सल, भक्तों की लज्जा रखते। आशा से मुरझाए मन को हरि नाम हरा कर देता है। आशा की सूखी डालों को इच्छित फल से भर देता है। भगवान हरि रूप में आए। भगवान ने आकर के ग्राह का उद्धार किया। गज को परम गति प्राप्त हुई। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान की नजर में कोई भेदभाव नहीं। भगवान मानव की पुकार भी सुनते और भगवान पशु की पुकार भी सुनते, क्योंकि भगवान ने ही सबको बनाया है। सब मम प्रिय, क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए। सबको बनाने वाला भगवान सबसे प्रेम करता है। समुद्र मंथन की कथा आई। देवताओं और दानवों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी नाग की नेति बनाई, और समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। ये मंदराचल पर्वत समुद्र में समाने लगा।
भगवान ने विशाल का एक कच्छप का रूप लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। भगवान ने कच्छप अवतार